हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर मैथ्स मुजफ्फरपुर में। दोस्तों, मैं हूं प्रेम कुमार राठौर और आज मैं पढ़ाने वाला हूं काफ़ी इम्पोर्टेंट जीएस जनगणना 2011 का, जो इससे आपके एग्ज़ाम में एकदम पूछे जाएंगे प्रश्न और पूछते रहे हैं। तो आज का जो है जनगणना जो हम बताने वाले हैं 2011 का जनगणना, चूँकि आप लोग को पता होना चाहिए कि भारत में जनसंख्या का जो गणना होता है वह 10 वर्षों पर एक बार होता है। तो जनगणना 2011 का जनगणना मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही बेहतरीन जीके जीएस आपको मिलेगा इसमें। भारत में ब्रिटिश काल में सबसे पहले लॉर्ड मेयो ने 1 साल के लिए 1872 में जनगणना की शुरुआत की थी। 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय 10 साल के लिए जनगणना कराया गया था। 1931 में ब्रिटिश काल में ही जातिगत जनगणना की शुरुआत की गई थी। आज़ादी के बाद 1951 में प्रथम जनगणना कराया गया था। उस समय भारत का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो यह सबसे इम्पोर्टेंट जीएस, इसमें 4-5 जीके हो गया जो आप लोग को एकदम जीके बना लेना है। ये जीएस है, जीके आपको बनाना है। अब यहाँ पे जैसे पूछता है कि भारत का प्रथम आज़ादी के बाद प्रथम जनगणना कब हुआ था, तो 1951 ईस्वी में हुआ था। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसको आपको याद रखना है, कब से शुरू हुआ, लॉर्ड रिपन कब क्या किए, 10 साल का जनगणना कब शुरू हुआ, ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, 1 अप्रैल 2010 को 2011 की जनगणना की शुरुआत की गई थी। इस समय भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तथा भारत के राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। भारत में ब्रिटिश काल से लेकर अभी तक 15वीं जनगणना थी तथा आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना थी। भारत की कुल साक्षरता दर 2011 में 73% थी, लेकिन 2013 के अंतिम रिपोर्ट में 74.4% हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है आपका। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है, जो संपूर्ण विश्व का 17.5% है तथा संपूर्ण विश्व के कुल क्षेत्रफल 2.44% है। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जीके आपका बना, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लेना है। ये सब इंपॉर्टेंट जीके को कि 2011 में जनसंख्या कितना था, तो 121 करोड़ था। उस समय संपूर्ण विश्व का कितना जनसंख्या था, तो 17.5%। विश्व में कुल क्षेत्रफल में भारत का स्थान क्या है, तो 2.44% है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का कुल क्षेत्रफल 3,87,263 वर्ग किलोमीटर है, परंतु 2015 के बाद 100वां संविधान संशोधन के दौरान बांग्लादेश से भारत का क्षेत्र प्राप्त हुआ, 51 क्षेत्र प्राप्त हुआ। अब भारत का कुल क्षेत्रफल 3,87,469 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर 80.9% है, परंतु 2013 के अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 82.9% है। ये आपको दोनों बातों को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट, 2011 की जनसंख्या के अनुसार महिला साक्षरता दर 64.5% था, परंतु 2013 की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 65.46% हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत जनसंख्या के मामले में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है, यानी फर्स्ट चीन का स्थान आता है, दूसरा भारत है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश क्रमशः चीन 142 करोड़, भारत 121 करोड़, संयुक्त राज्य अमेरिका 36 करोड़, इंडोनेशिया 25 करोड़। ये चारों जो है आपको याद रखना है कि चारों चूँकि पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जामों में। विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान 7वां है। काफ़ी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7वां है, जिसमें फर्स्ट स्थान रूस का है, दूसरा कनाडा है, तीसरा चीन है, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका है, 5वां ब्राज़ील है, 6ठा ऑस्ट्रेलिया है और 7वां भारत है। इस सातों इंपॉर्टेंट है, आप लोग को नंबर याद रखना है। नेक्स्ट आपका नोट पॉइंट है, भारत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 20 करोड़ है तथा प्रतिशत 16.6% है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या का लिंग अनुपात 1000 में 945 है। मीन्स कहने का अर्थ है कि 945 महिलाओं पर 1000 पुरुष है। भारत में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 10 करोड़ है तथा इनका प्रतिशत में 8.6% है। अनुसूचित जनजाति का लिंग अनुपात 1000 पर 995 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 1000 पर 943 महिला है, यानी कि 943 महिला है, 1000 पुरुष है। यही भारत की अनुपात है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के राज्यों में लिंग का अनुपात क्रमशः केरल सबसे हाईएस्ट है, केरल 1000 पुरुषों पर 1084 महिला है। तमिलनाडु उसके बाद दूसरा स्थान है, आंध्र प्रदेश तीसरा स्थान है। भारत में सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है, जहां 1000 पुरुषों पर 879 ही महिला है तथा दूसरे स्थान पर सिक्किम है।
0 से 6 वर्ष के बीच बालक और बालिका के बीच लिंग अनुपात सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश में है और सबसे कम हरियाणा में है। भारत में क्षेत्रफल के मामले में राज्य क्रमशः, तो इसका चारों राज्य को आपको याद रखना है। प्रथम क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटे राज्य क्रमशः, फर्स्ट है गोवा, सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा है, और दूसरा सिक्किम है। आपको ये पूछता है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है। भारत का दशक वृद्धि दर 17.7% रहा है। भारत के राज्यों में सबसे अधिक दशक वृद्धि दर क्रमशः सबसे ज़्यादा मेघालय में है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश में है, और तीसरा आपका बिहार है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में सबसे कम दशक वृद्धि दर नागालैंड का है जो 0.6% है। भारत में राज्यों की कुल साक्षरता दर क्रमशः सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य केरल है, दूसरा का मिजोरम है, और तीसरा गोवा है। भारत में सबसे कम साक्षरता दर तो बिहार का है, याद रखना है, सबसे कम साक्षरता पूरे भारत में बिहार का ही है। 2011 में 61.8% था, लेकिन 2013 में थोड़ा बढ़ा है, 63% हो गया है। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश 16.6%, 2 में है महाराष्ट्र 9%, 3 में है बिहार 8.6%, 4 में है पश्चिम बंगाल 7%, यानी सबसे हाईएस्ट है उत्तर प्रदेश का। भारत का जनसंख्या घनत्व 383 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, भारत की जनसंख्या घनत्व डेंसिटी पूछता है तो प्रति वर्ग किलोमीटर 383 व्यक्ति है, 1 किलोमीटर पर 383 व्यक्ति है। भारत में जनसंख्या घनत्व वाले राज्य क्रमशः बिहार 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है, केरल तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 17 गो व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। 1 किलोमीटर में 17 व्यक्ति, जो कम, बहुत ही कम जनसंख्या है वहाँ इसके मुताबिक। नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जनसंख्या दिल्ली की है और सबसे कम लक्षद्वीप का है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना है आपको। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है और सबसे कम अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक साक्षरता दर लक्षद्वीप 91% है और सबसे कम दादर एवं नगर हवेली का है। नेक्स्ट, भारत में हिंदू धर्म की जनसंख्या पहले की अपेक्षा घटा है और अन्य धर्म का बढ़ा है। हिंदू 2011 में 80% माने जो धर्म जो है जनसंख्या था, लेकिन अभी 2011 में 79.80 है, जो घट गया है। इस पर हम लोग को, सारे लोग को ध्यान देना जरूरी है। भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाले धर्म जैन धर्म है, जहाँ पे 94% और सबसे कम मुस्लिम धर्म है 68% है। भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला धर्म कौन है? तो जैन धर्म है, और सबसे कम मुस्लिम धर्म। भारत में सबसे अधिक लिंग अनुपात अगर देखा जाए तो ईसाई धर्म का है, 1000 पुरुषों पर 1028 महिलाएं हैं, और सबसे कम लिंगानुपात सिख धर्म है, जो 1000 पुरुषों पर 903 है। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा क्रमशः हिंदी है 42%, बंगाली है 9%, मराठी है 7%, तेलुगु है 6%। भारत में सबसे कम बोले जाने वाली भाषा संस्कृत है, सबसे कम संस्कृत बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आया, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक लिंग अनुपात पांडिचेरी का है और सबसे कम दमन एवं दीव का है। भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल है। आप लोग इसको निश्चित रूप से याद कर जाइएगा और लिख भी लेना है कॉपी में। भारत में सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य क्रमशः नागालैंड और मिजोरम है। भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाले राज्य प्रतिशत में पंजाब 31% पर है। भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाले राज्य अगर देखा जाए तो वह है सबसे अधिक अनुसूचित जो है मध्य प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाले राज्य क्रमशः हरियाणा, सबसे कम अनुसूचित हरियाणा और पंजाब में है, लेकिन सबसे कम अगर पूछे तो हरियाणा बोलिएगा। 1921 को महाविभाजन वर्ष के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस समय जनसंख्या में गिरावट देखने को मिला था। इस वर्ष जनसंख्या का ऋणात्मक दर 0.03% रहा है। 1961 में भारत की जनसंख्या में तीव्र विकास दर देखा गया है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ा है 1961 में। भारत में सबसे कम महिला साक्षरता दर बिहार का है, जो 51.5% है, सबसे कम महिला साक्षरता दर बिहार का है। भारत में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर बिहार का ही है, 71.2, यानी महिला और पुरुष दोनों बहुत कम पढ़ा हुआ है, माने और राज्यों की अपेक्षा।
भारत में नगर और गांव में निवास करने वाले जनसंख्या, नगर में 31.2% निवास करता है और गांव में 68.8% निवास करता है। भारत में सबसे अधिक नगर में निवास करने वाले जनसंख्या महाराष्ट्र में है। भारत में सबसे अधिक नगर में निवास करने वाले जनसंख्या प्रतिशत में गोवा 68% है। भारत में सबसे ज़्यादा गांव में निवास करने वाले प्रतिशत देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश है, 95% लोग गांव में निवास करते हैं और उसके बाद बिहार का स्थान है जो 88% लोग गांव में निवास करते हैं। भारत में सबसे अधिक हिंदू की जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में है। भारत में सबसे अधिक हिंदू की जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में है। भारत में सबसे अधिक ईसाई की जनसंख्या नागालैंड में है। भारत में सबसे अधिक बौद्ध की जनसंख्या प्रतिशत सिक्किम में है, 27.39%। भारत में सबसे अधिक मुस्लिम की जनसंख्या लक्षद्वीप 94% है। इसको आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं इतना ही पर रोकता हूँ। आप लोग से नम्र निवेदन है कि सारे GK को राइट करके याद करिए, चूँकि आपके किसी भी एग्ज़ाम में जब आप जाते हैं एग्ज़ाम देने तो इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं और आपको जब एग्ज़ाम में बैठिएगा तो इसे 1 से 2 क्वेश्चन 2011 जनगणना से आना ही आना है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, लिख भी लीजिए कौन से राज्य कौन सा में कितना है और सबसे पहले ये जनसंख्या जनगणना शुरू कब हुआ है। भारत में जो प्रथम बार आज़ादी के बाद जो चुनाव हुआ 1951 में, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। यहाँ से लेकर लास्ट तक के वीडियो को अंत तक देखिए और सारे को नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो अगर बहुत ही बेहतरीन लगा हो तो सब्सक्राइब, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब निश्चित कर ले और अपने मित्रों के पास शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो। कमेंट लाइक करना ना भूलें। आज का वीडियो मैं यहीं पे रुकता हूँ।